पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनल खवारिश की बिला इश्तियाल जा रही है। पाक फौज का भरपूर जवाब। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत बिला इश्तियाल जारहियत पर भरपूर कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों और गाड़ियों को दुरुस्तगी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। पाक फौज की मौसर कार्रवाइयों ने अफगान तालिबान और फितनल खवारिज को पसपाई पर मजबूर कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का दिफाए वतन के लिए गैर मुतजलजल अज़्म मुल्क की इलाकाई सालमियत को यकीनी बना रहा है। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। पाक फौज की ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों और गाड़ियों को दुरुस्तगी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की मौसर कार्रवाइयों ने अफगान तालिबान और फितनल खवारिज को पसपाई पर मजबूर कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का दिफाए वतन के लिए गैर मुतजलजल अज़्म मुल्क की इलाकाई सालमियत को यकीनी बना रहा है। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। आपको बता रहे हैं कि पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की बिला इश्तियाल जारहियत। पाक फौज का भरपूर जवाब। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत बिला इश्तियाल जारहियत पर भरपूर कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों और गाड़ियों को दुरुस्तगी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की मौसर कार्रवाइयों ने अफगान तालिबान और फितनल खवारिज को पसपाई पर मजबूर कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का दिफाए वतन के लिए गैर मुतजलजल अज़्म मुल्क की इलाकाई सालमियत को यकीनी बना रहा है। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के रुकन प्रोफेसर मोहम्मद सैयद मरंदी का कहना है कि जेडी वेंस को मुज़ाकरात में फैसले का इख्तियार नहीं था। वो मुज़ाकरात में बार बार फ़ोन कॉल्स करते रहे। अमरीकी मुज़ाकराती टीम ने मुतादिद शख्सियात को फ़ोन किया। प्रोफेसर सैयद मोहम्मद मरंदी ने कहा कि जंग के दौरान अवामी हिमायत के बगैर हम कुछ ना कर पाते। जंग के दौरान अवाम ने फ़ौज का भरपूर साथ दिया और दुश्मनों के हमलों को नाकाम बनाया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने पेंटागन की ब्रीफिंग्स पर शकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। अमरीकी जरीदे दी अटलांटिक की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन सदर ट्रंप को जंग की मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात फराहम नहीं कर रहा। जेडी वेंस ने बंद कमरा मीटिंग्स में कई बार सवाल उठाया। पेंटागन की ब्रीफिंग्स मुकम्मल और हकीकत पर मबनी है या नहीं। जेडी वेंस ने अमरीकी मिसाइल ज़खायर में कमी पर तशवीश का इजहार किया। जेडी वेंस ने सदर ट्रंप को भी मिसाइल ज़खायर में कमी से आगाह किया। वजीर जंग की ब्रीफिंग्स का अंदाज सदर ट्रंप की तरजीहात के मुताबिक होता है। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। ईरान अमरीका जंग बंदी पर कश्मीरी अवाम ने पाकिस्तानी क़यादत को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक जिला डोडा में पाकिस्तान के हक में पोस्टर्स आवेजा कर दिए गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में सब्ज हिलाली परचम के साथ लगाए गए पोस्टर्स देखे जा सकते हैं, जिनमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ईरान अमरीका जंग बंदी में किरदार पर खराज तहसीन पेश किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पोस्टर्स जम्मू और कश्मीर यूथ मूवमेंट की जानिब से लगाए गए हैं, जबकि भारतीय पुलिस ने इस इक़दाम पर FIR भी दर्ज कर ली है। वज़ीर आला सिंध से चेयरमैन के इलेक्ट्रिक शहरियार चिश्ती की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कि चाहते हैं गरीब इलाकों में लोड शेडिंग में कमी होनी चाहिए। इन इलाकों के हवाले से कोई हल निकाला जाए। मज़ीद जानते हैं हफीज़ बलोच ने हमें ज्वाइन किया है। हफीज़, मुलाकात का अहवाल बताइए। हफीज़ बलोच से इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मौसम गर्मा का आगाज़ है, गरीब तबका तवील लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहा है। वज़ीर आला सिंध ने ऐसा कहा। उनका कहना था कि लोड शेडिंग में ख़ास तौर पर गरीब इलाकों में कमी होनी चाहिए। गरीब इलाकों में लोड शेडिंग ना होने का कोई हल निकाला जाए कि इलेक्ट्रिक सिंध हुकूमत के साथ ताउन के लिए तैयार है। चेयरमैन शहरियार चिश्ती ने ऐसा कहा है। हफीज़ बलोच, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से ये मुलाकात की और मुलाकात में वज़ीर आला सिंध का कहना है कि वो चाहते हैं कि मौसम गर्मा का आगाज़ है, शहर का गरीब तबका तवील लोड शेडिंग की वजह से मुश्किलात का शिकार है। इसलिए चाहते हैं कि लोड शेडिंग में खास तौर पर गरीब इलाकों में कमी होनी चाहिए और गरीब इलाकों में जो मुतवस्सित तबके के लोग रहते हैं उसमें लोड शेडिंग ना होने का कोई हल निकाला जाए। के इलेक्ट्रिक ने सिंध हुकूमत के साथ तावन करने के लिए तैयार है, ऐसा कहना है के इलेक्ट्रिक के चेयरमैन शहरियार चिश्ती का। वज़ीर आला सिंध ने कराची के बिजली सार्फिन की टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम
स्टडी करने की भी हिदायत दी है और सस्ती बिजली की पैदावार नागुज़ीर है, ऐसा कहना है कि चेयरमैन के इलेक्ट्रिक शहजाद चिश्ती का तर्क कोयले को इस्तेमाल करके सस्ती बिजली भी वज़ीर आला सिंध ने पेशकश की है कि के इलेक्ट्रिक को दी जाए और सस्ती बिजली के इलेक्ट्रिक गरीब इलाकों में सस्ते दामों में बिला तातुल फराहम की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा हो, चाहे वो ज़रूरत देही इलाके में हो या शहरी इलाके में हो। कराची के मामलात आपके सामने हैं। ये पीछे सड़क है जो पाकिस्तान की मसरूफ़ तरीन सड़क है, यूनिवर्सिटी रोड, और आज से तकरीबन 20 साल पहले यहाँ पर एक एलिवेटेड ट्रेन का मंसूबा भी बनाया गया था। और मुझे ये याद है कि उस वक़्त ये बात सामने आई थी कि वो मंसूबा शायद दुनिया का सबसे मसरूफ़ तरीन अर्बन रेल लिंक होगा। तो ये इससे ज़्यादा मसरूफ़ को सड़क हो नहीं सकती। आपके सामने सड़क बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सड़कें बनती रही हैं, माजी में भी, इसके बाद भी बनती रहेंगी। ये सड़क क्यों नहीं बन सकी, ये मुहिम्मा कोई भी हल नहीं कर सकता। हुकूमत भी वही है, वसाइल भी मौजूद हैं, ठेकेदार कौन है किसी को पता नहीं है, लेकिन सड़क आपके सामने है कि आज तकरीबन 5 साल तक अभी तक नहीं बन पाई। अब ठेकेदार भी शायद चला गया, किसी और को ठेका दिया गया है। तो ये ज़रूरत ये है कि जिस सड़क पे लोग हर रोज़ लाखों की तादाद में लोग गुजरते हों, सफ़र करते हों, जहाँ पर लाखों लोग रहते हों, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में दुकानें हों, कारोबार हों, अगर हुकूमत वहाँ सड़क भी नहीं बना सकती तो वो और क्या करेगी। ये बदनसीबी है। हम कोई सियासी बात करने नहीं आए, लेकिन ये हकीकत है कि इसका जवाब मौजूदा हुकूमत को देना चाहिए कि आप क्यों एक सड़क नहीं बना सके कराची शहर के अंदर। और ये हालत इस सड़क की नहीं है। आप कराची के किसी इलाके में चले जाएं, वहाँ पर यही हालत है। जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो सड़क हो, चाहे पानी की निकासी हो, पानी की फराहमी हो, कोई मामला भी हो, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हो, उसमें खराबियाँ बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। इसका जवाब कौन देगा, इसका हल क्या होगा, ये ज़रूरी है कि कम से कम मामले की निशानदेही की जाए। सबसे बड़ी मिसाल ये सड़क आपके सामने है। ये कब बनेगी, इसका जवाब कोई दे सकता है? हम चीन जाकर मंसूबे पर दस्तखत तो कर सकते हैं, लेकिन क्या हम इलाके के मसाइल हल नहीं कर सकते? कराची में पानी की कमी नहीं है, कराची में फराहमी की कमी है। पानी मौजूद है लेकिन वो टैंकर में मिलेगा। क्या हुकूमत पाइपलाइन नहीं डाल सकती? जो लोग टैंकर का खर्चा बर्दाश्त करते हैं, चाहे वो किसी ऐसे इलाके में रहते हों जहां वसाइल कम होंगे लोगों के, या महंगे इलाकों में रहते हों, सबकी हालत एक ही है। लेकिन जो लोग वसाइल रखते हैं वो उसको कीमत अदा कर सकते हैं। लेकिन कराची में बहुत सी बड़ी आबादियाँ, वो उनकी ज़िंदगी में पानी का खर्चा खुराक के खर्चे के बराबर हो गया, स्कूल की फीसों के बराबर हो गया। ये मामूली बातें नहीं है। पानी की फराहमी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी होती है और शहरी का बुनियादी हक होता है। हम ना जिम्मेदारी पूरी कर सके, ना आवाम को हक दे सके। और मुझे कम से कम अगर कराची में वसाइल खर्च नहीं हो रहे, अगर वो सिंध के देही इलाकों में खर्च हो रहे होते तो मुझे खुशी होती। लेकिन आप सिंध के देही इलाकों में जाए, यही हालत वहाँ पर भी है, बल्कि शायद इससे भी बदतर हो। ना सड़कें हैं, ना पानी की फराहमी है, ना पानी की निकासी है, ना स्कूल का निज़ाम है। गैस बिजली की बंदिश आपके सामने है। ये शुक्रगुजार हूँ और आपको खुश आमदेद कहता हूँ।
کچھ جو حالیہ ہفتوں میں جو واقعات ہوئے اس حوالے سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. 11 اپریل کی رات جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو پاکستان نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بات چیت کا جو سلسلہ یہاں پر ہوا وہ 21 گھنٹے چلا. اٹ واز اے میراتھن سیشن. اور یہ میں آپ کو اس بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بے پناہ کاوشیں کی گئیں پاکستان کی طرف سے، جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اسحاق ڈار صاحب اور درجہ بدرجہ جو امپورٹنٹ جو ممبرز ہیں انہوں نے بہت کوشش کی صدق دل کے ساتھ تاکہ خطے میں امن قائم ہو. اور فیلڈ مارشل صاحب نے ہمت نہیں ہاری اور دن رات اس کے اوپر کوششیں ہوتی رہیں. ڈپٹی پرائم منسٹر بھی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے گفتگو کرتے رہے. اور اس طرح آپ جانتے ہیں کہ سیز فائر میں پھر ایکسٹینشن ہوئی جو ہنوز جاری ہے. اور یہ جو سیز فائر ہے اس دوران ایران سے عباس عراقچی جو ہمارے بھائی ہیں فارن منسٹر ایران کے، وہ تشریف لائے اپنی ٹیم کے ذریعے کے ساتھ، اور ان کے ساتھ پھر میراتھن سیشنز ہوئے. اور پچھلے ہفتے والے دن میں بھی ان سے یہاں پر ملا اسلام آباد، اور ایک 2 گھنٹے کی نشست ہوئی. اس میں بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی. اور اس میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس پوری کاوش میں جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی، ان کی بھی بہت کنٹریبیوشن ہے. میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. اس کے بعد پھر وہ عمان گئے، عمان سے واپس پاکستان آئے، اور پاکستان سے وہ روس گئے، اور روس سے واپس جا چکے ہیں. روس جانے سے پہلے میری ان سے فون پہ بات ہوئی تو مجھے انہوں نے یقین دلایا کہ وزیر اعظم ہماری پوری اخلاص کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنی قیادت سے مشورہ کرنے کے بعد انشاءاللہ جلد آپ کو جواب دیں گے. لیکن اس دوران خام تیل کی قیمتیں دوبارہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. اور پرسوں جو جمعہ ہے اس دن پھر ہم نے نئی قیمتوں کا تعین کرنا ہے. جو عالمی منڈیوں میں جو صورتحال ہے تو یہ ایک چیلنجنگ صورتحال ہے. لیکن الحمدللہ اجتماعی بصیرت اور اجتماعی کاوشوں سے ہم نے اس صورتحال کو پوری طرح مینیج کرنے کی بہترین کاوشیں کی ہیں. اور میں اس حوالے سے منسٹر پیٹرولیم علی پرویز صاحب کو، ان کے سیکرٹری اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ایفرٹس کی، جوائنٹ ایفرٹس کی، اور اس کے نتیجے میں دوسرے ممالک کی طرح یہاں پر لائنیں نہیں لگیں، یہاں پر ریشننگ نہیں ہوئی، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک تسلی بخش صورتحال جاری ہے. لیکن اس وقت جو قیمتیں جو عالمی منڈیوں میں ہیں تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اگر جنگ سے پہلے ہمارا ایک ہفتے کا بل $300 ملین تھا تو آج وہ $800 ملین پہ پہنچ گیا ہے. تو اس کے لیے ہماری جو کنزرویشن کی جو ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ جاری ہیں. ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے آسٹیریٹی کے حوالے سے جو میجرز ہم نے لیے ہیں. لیکن ایک بات جو کہ ابھی حالیہ دنوں میں سامنے آئی ہے کہ اس وقت ہماری